श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों का क्या है, उनकी पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चीटियां भी हो जाती हैं। प्रश्न यह उठता है कि आप क्या करने में व्यस्त थे। टूटे हुए लोग भी अक्सर जुड़ जाते हैं, अगर संभालने वाला बेहतर से बेहतरीन मिल जाए तो। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपनों को किसी छोटी सोच वालों के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने के बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसी दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़ा रहने से अच्छा है आप अकेले खड़ा रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकाने के लिए दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ इसकी चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने जो आपको नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्रेम का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं।
जहां आपकी अहमियत नहीं हो वहां जाना बंद कर दो। चाहे वह किसी का घर हो, चाहे किसी का दिल। तुम्हारे लिए जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे दूसरों को बताने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय तक रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो ईश्वर तुम्हारी 100 गलतियां माफ करेंगे। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। दोस्तों, एक बार एक राजा अपने राज्य के लोगों को एक चुनौती देता है कि जो भी एक बड़ी भैंस को अपनी पीठ पर उठा लेगा, राजा उसको 1000 सोने की मोहरें देंगे। ये सुनकर कितने लोगों ने हंस दिया, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुनौती को स्वीकार करते हैं और एक के बाद सब राजा के दरबार में जाकर भैंस को उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो बुरी तरह गिरे और कुछ लोगों की तो हवा ही टाइट हो गई। फिर एक पहलवान आगे आता है और राजा को बोलता है कि मैं ठीक 2 साल 11 महीनों के बाद भैंस को अपनी पीठ पर उठाकर आपके दरबार में चक्कर लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर राज्य और राज्य के सारे दरबारी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन समय बीतता गया और ठीक 2 साल 11 महीने बाद राजा का सिंहासन कांपने लगा जब उसी पहलवान ने एक बड़ी मोटी भैंस को अपने कंधों लिए दरबार में पूरा एक चक्कर लगाया। यह सब देखकर राजा बोला, असंभव, मैंने तो बस नगर वासियों का मजाक उड़ाने के लिए यह चुनौती दी थी, तुमने यह कैसे किया? पहलवान ने कहा, 2 चीजें हैं महाराज, जब लक्ष्य असंभव लगने लगे तो उसको इतना छोटा बना दो कि बहुत आसान लगने लगे, और दूसरा, जब यह भैंस 1 महीने की थी तब से लेकर आज तक मैं प्रतिदिन उसको अपने पीठ पर उठाकर अभ्यास कर रहा था। धीरे धीरे उसका भार बढ़ता गया और मेरी शक्ति भी। दोस्तों, इस कहानी की मोरल तो आपको समझ आ ही गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।